Namaskar, respected Chairman, Paradip Port Authority, PL Haranath ji, respected Vice Chairman, Ashish Kumar Bose ji, and respected stakeholders representing different companies and different houses. सबसे पहले मैं आप सबको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों की मेहनत के वजह से आज पारादीप पोर्ट ने अपना पहचान देश के अंदर नहीं दुनिया में बनाने में सफलता प्राप्त की है। और आज पारादीप पोर्ट के अंदर वो आत्मविश्वास जाग उठी है। वो आत्मविश्वास जगाने का काम आप लोगों ने की है, ऑल द स्टेक होल्डर्स, कि उन्होंने लक्ष्य तय किए हैं अगले दिनों में वो 400 मिलियन टन का कार्गो हैंडलिंग करने का वो अपनी काबिलियत बढ़ाएंगे। तो इससे साफ जाहिर है ये पोर्ट पीछे देखेगा नहीं। ये पोर्ट अगले दिनों में देश के अंदर नहीं दुनिया के अंदर एक सबसे सक्षम आधुनिक टेक्नोलॉजी से बने सबसे सक्षम पोर्ट के हिसाब से खड़ा होंगे। आपको नहीं लगता है क्या? क्योंकि इतना तक आपको ही मेहनत करना होगा। ये पोर्ट आपके लिए है। ये पोर्ट अगर खड़ा किया गया है आपके लिए है, यूजर्स के लिए है, एक्सपोर्टर के लिए है, इंपोर्टर के लिए है और हमारी पारादीप में बसी हुई जनता के लिए है, उड़ीसा की जनता के लिए है, देश की जनता के लिए है। क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के सिलसिले में देश के अंदर बसे हुए अलग पोर्ट की तरह ये पोर्ट ने भी एक उल्लेखनीय भूमिका निभाते आए हैं और अगले दिनों में और भी मजबूत भूमिका निभाएंगे। क्योंकि हमारा पास वो लक्ष्य है जिस लक्ष्य को हमारे देश के आदर्श बड़ी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय की है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने का लक्ष्य है, विजन है। सेल्फ रिलायंट इंडिया विल हैव टू मेक। अपने स्वाभिमान को इज्जत से सुरक्षित करने के लिए आत्मनिर्भर बनना ही होगा। तो इसलिए इतना बड़ा लक्ष्य को कैसे हम हासिल करें, इसके लिए हमें सबको मिलकर मेहनत करना होगा। और आज मैंने पोर्ट का दौरा किया। इस पोर्ट को मैंने देखा और हमारे जो काबिल अध्यक्ष जो है, चेयरमैन है, उन्होंने बताया पोर्ट में क्या क्या बदलाव लाया गया है। क्योंकि ये 21वीं शताब्दी है। दिस इज इन द एज ऑफ साइंस, एडवांस टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इंक्यूबेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्टार्टअप। तो इस जमाने में हम सबको ये बात ध्यान में रखना ही होगा। आज का जो चुनौती है ये चुनौती से बड़ा कल का चुनौती होंगे। यानी कि आज का जो टेक्नोलॉजी है ये टेक्नोलॉजी अगले साल में शायद आउटडेटेड हो सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी आएंगे। ऐसा ही दिनों दिन हमारी चुनौती बढ़ते जाएंगे और इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा, प्रस्तुत करना होगा। क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एज में है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जो भी पोर्ट है इससे हमें डिफीट करना होगा, उससे आगे बढ़ना होगा। वी विल हैव टू प्रूव वी आर द बेस्ट अमंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। So to that extent, we'll have to work hard with conviction, commitment, determination, discipline, and dedication under the dynamic leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. आज देश के अंदर आप देखिए कोस्टल जोन की विकास के लिए सागरमाला जैसा प्रोग्राम लाया गया है और इंडिया मैरीटाइम विजन 2030 लाया गया है। किसके लिए? मकसद एक ही है, हमारे कोस्टल शिपिंग
और इनलैंड वाटरवेज को हम कैसे जोड़े और सागर और नदी में बसे हुए शक्ति को कैसे हम उजागर करें, पहचाने और सही टेक्नोलॉजी के द्वारा इस संभावना को हम कैसे साकार करें और विकास की गति को कैसे बढ़ाएं और हमारी नई पीढ़ियों के लिए कैसे रोजगार की नई नई व्यवस्था खड़ा करें। यह संभावना बसे हुए है पानी में, सागर है या नदी हो। आप देखा है परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मजबूत उनकी इरादा की वजह से, उनकी इनिशिएटिव की वजह से आज देश के अंदर 111 नेशनल वाटरवेज बन चुकी है और हमारे 7,500 किलोमीटर के लंबे कोस्टल जो जोन है, इसके विकास के लिए राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार और प्राइवेट प्लेयर्स सब मिलकर कैसे सागरमाला को हम साकार करें। कोस्टल 7,500 किलोमीटर का जो डेवलपमेंट, पोर्ट लैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, फिशिंग हार्बर हो, जेटी हो, बाढ़ हो, मैकेनाइज बाढ़ हो, जितना आधुनिक टेक्नोलॉजी से, चाहे हमारे जो लाइट हाउसेस है, पुराने व्यवस्था थे, उसी लाइट हाउस में एड टू नेविगेशन बिल के जरिए कैसे नई टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेशन किया गया है ताकि सेफ शिपिंग हो, सेफ्टी शिपिंग हो, यानी कि हमारे सागर में हो, नदी में हो, जो गतिविधियां है हमारे कार्गो वेसल को हो, पैसेंजर वेसल को हो, वो सुरक्षित रहे। इतना तक आधुनिक टेक्नोलॉजी से अपने व्यवस्था को खड़ा करने में लगे हुए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को एक बहुत बड़ा भूमिका निभानी होंगे। आप लोग कोई मामूली स्टेक होल्डर नहीं है, आप लोग सब काबिल है, मेहनती है, ईमानदार है। तो हम अगर सब जुड़ जाए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा, टीम इंडिया की स्पिरिट से हमें काम करना होगा, टीम इंडिया। और हमारे कैप्टन परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और हमारे पीपीपी प्राइवेट प्लेयर्स, सबका साथ, सबकी विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास, यानी कि देश की हर नागरिक को अपनी कंधों पे जो देश के लिए दायित्व है, समाज के लिए दायित्व है, ये निष्ठापूर्वक निभाना होगा। अगर सब मेहनत से ना जोड़े तो देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकते, और अगर देश आत्मनिर्भर बन गए तो हमारे स्वाभिमान, भारतीय संस्कृति के स्वाभिमान, सभ्यता का स्वाभिमान, समाज के स्वाभिमान सही सुरक्षित रहेंगे। ये हमारा पहचान दुनिया में उसी स्थान पर रहे। इसलिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने खुद जब से दायित्व संभाला है प्रधानमंत्री का, 2014 से आप देखिए, सुबह शाम निष्ठापूर्वक भक्ति भावनाओं से, भारत माताओं की समर्पित भावनाओं से सेवा करते आए हैं और उनकी दिए हुए शक्ति और मार्गदर्शन से आज हर भारतीय जाग उठा है। देश में रहे या विदेश में रहे, अपना पहचान बनाने में अपने मेहनत और अपने नियत, नीति, सारे चीजों को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब संभव है। और पारादीप, आज मैंने जो देखा है, इनका जो नजरिया है, इनके जो पोटेंशियलिटी है, पॉसिबिलिटीज है, प्रॉस्पेरिटीज है, तो ये तो दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट बनेगा, निश्चित है। इसलिए मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं। पिछली बार आप लोगों ने जो आंकड़ा दिया है, पारादीप हैज हैंडल मोर देन 116.13 मिलियन टन कार्गो, कितना बड़ा सफलता। इसलिए मैं ज्यादा बोलने के लिए नहीं आया हूं, आपका सुनना आया था। मतलब I wanted to hear from you, and you have spoken only few numbers. I was expecting more people will speak, participate. Let become the people's democracy, participating democracy. पहले आपका सुने, क्योंकि आप ही पोर्ट चला रहे हैं। हमारे जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन है, जो है अधिकारी,
ये तो संख्या में कम है, लेकिन आप अधिक है और आपका यहां ज्यादा भागीदारी है। ये पोर्ट का जितना सही इस्तेमाल होगा, इतना ही आपका भी, देश का भी, प्रदेश का भी, जनता का भी इतना ही भलाई होगा। क्योंकि पोर्ट का व्यवस्था इसलिए इसमें स्थापित किया गया है ताकि हम जनरेशन इसी दिशा पर हमारे देश को हम आगे बढ़ाने का काम करें। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, इससे आप लोगों का, सब लोगों का अगले दिनों में क्या होने वाला है आप उसको अनुमान कर सकते हैं। क्योंकि आज जब हम एक साथ मिलकर, जितना भी लाइन मिनिस्ट्रीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री है, अगर एक साथ हम जुड़ जाए तो एक ही समय पे बहुत काम हम कर सकते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर वर्किंग रिलेशनशिप एंड इफिशिएंसी बिल्डिंग एंड ऑल्सो क्वालिटी प्रोडक्शन, क्वालिटी एफर्ट। तो इसलिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज 100 लाख करोड़ का ये पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के सिलसिले में आज एक नई दिशा देशवासियों को दिया है ताकि हमारे विकास का गति बढ़े, बढ़ते जाए। क्योंकि ये बुलेट ट्रेन का जमाना है, अपनी स्पीड, विकास की, डेवलपमेंट का स्पीड को बढ़ाना होगा। इसलिए पीएम गति शक्ति विकास का गति है, इसमें और शक्ति डालने का काम करना होगा सबको, ताकि हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से अपना पहचान बना पाए। और मैं उड़ीसा की जनता को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। उड़ीसा की जनताओं ने आज इस पोर्ट को खड़ा करने में बहुत सहयोग किया है। मैं उड़ीसा के हर नागरिक को, भाइयों बहनों को कोटि कोटि प्रणाम देता हूं। प्रदेश सरकार और हमारे यहां सभी जुड़े हुए व्यक्तियों ने जैसे इस पोर्ट को अपनाया, ओनरशिप लिया, स्टेक होल्डर का सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ओनरशिप लेना, टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनरशिप। ये मेरा पोर्ट है, सबको ऐसे ही मानना है। ये मेरा पोर्ट है, इस पोर्ट का विकास की जिम्मेदारी मेरा है और इसकी जिम्मेदारी हम निष्ठा से निभाएंगे। इसके लिए जितना मेहनत करना पड़े ईमानदारी से हम मेहनत करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर सब मन ऐसे तय करे, सब संभव है। और मुझे बताया गया यहां सब कुछ मिल चुका है, रेलवे कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, वाटरवेज और डिजिटल कनेक्टिविटी। और एक कनेक्टिविटी लोग ज्यादा ही दिल से, विशेष रूप से एक्सपेक्टेड है, वो है एयर कनेक्टिविटी ना। एयरपोर्ट के बारे में बोल रहे थे, ये भी होने जा रहा है, निश्चित रूप से होगा। हम सब इसके लिए कोशिश करेंगे क्योंकि पारादीप में चारों तरफ जितने इंडस्ट्री खड़ा हुए हैं, अब मुझे लगता है एयरपोर्ट एक बहुत रिलेवेंट है कि नहीं? आपको लगता है कि नहीं? प्लीज इस बातों पर निश्चित रूप से हमारे मंत्रालय का ये डायरेक्टली हमारा मैंडेट नहीं है, तो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालय होने के नाते हम निश्चित रूप से कहेंगे इस विषय पर भी हमें कदम उठाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इन व्यवस्थाओं को हम अगर सही रूप पे, सही समय पे खड़ा करें तो हमारी अपेक्षा के मुताबिक हम अपनी गतिविधियां को बढ़ा सकते हैं। इसी बातों से मैं आज सबको फिर से विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए मैं समाप्त करना चाहता हूं। और अगले दिन जब मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम, आई विल बी हैप्पी टू लिसन यू मोर एंड मोर। बोलना होगा, दिल में बात को छुपा के मत रखिएगा, जो भी है खुल के बोलिएगा। हमको क्या करना चाहिए,
आपका सलाह, आपका सुझाव हमारे लिए बहुत मान्यता रखते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हर स्टेक होल्डर इस विषय पर बोले और सुझाव दे ताकि हमारे काम हम इस सही दिशा पर ले जाने के लिए हम सफल रहे। इसी शब्दों का फिर से आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपने भाषण को विराम देता हूं। जय हिंद।